हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रजत शर्मा और आपका जो चैप्टर है थर्ड क्लास 9th का वो हम शुरू करने वाले हैं। और उस चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम कार्टेशियन ज्योमेट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपके पास वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पहुंचता रहेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। जो क्लास 9th में देखिए बहुत बेसिक है। आपने जो ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट वगैरह है जो भी वो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। और इसमें अब आपको करना क्या है, हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कैसी ज्योमेट्री है, ये वो ज्योमेट्री है जिसमें हम कार्टेशियन सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। ज्योमेट्री मतलब हम बोलेंगे अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री जिनमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, तो अब कार्टेशियन सिस्टम्स वगैरह या कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट का जो सिंपल सा एक मतलब होता है, आप वो पॉइंट से समझिए। पॉइंट का मतलब है कोई बिंदु, एक पॉइंट इस तरह से, इसी को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें पढ़ना क्या होता है, हमें पढ़ना होता है इस ये जो हमारा पॉइंट है इसका स्ट्रक्चर, मतलब इसकी पोजीशन कहां पे है। हम जो है जो पॉइंट है हमारा कोऑर्डिनेट है उसकी पोजीशन के बारे में हम पढ़ते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन क्या है। सिर्फ हमें यही पढ़ना होता है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और हम बोलें कि हमें प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट्स या प्लेसमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हमें इस चैप्टर के अंदर करना होता है। और या फिर हम बोलें कि जो प्लेसमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, स्टडी ऑफ प्लेसमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स को ही हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम इसके बेसिक्स को हम शुरू करते हैं कि इसमें है क्या। तो देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहली बात एक्सिस आती है। आप समझिए एक्सिस। देखिए एक्सिस जो है ये एक सिंगुलर वर्ड है। कैसा है? सिंगुलर, यानी कि एक वचन। और एक्सिस का ही प्लूरल होता है एक्सिस। ये आपका प्लूरल है एक्सिस का। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सिस हमारी होती क्या है। देखिए एक्सिस होती हैं दो तरह की, आपको लाइंस मिलेंगी इस कार्टेशियन सिस्टम में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम बात करें तो वो दो एक्सिस जो होती हैं हमारी, टू एक्सिस। और ये कुछ नहीं होता, ये होती है हमारी लाइंस। क्या बोलते हैं? लाइंस। अब ये कौन सी लाइन? एक होती है इसमें हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और दूसरी आपकी क्या होती है दोस्तों? वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है? लेटी हुई। जैसे ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। और वर्टिकल कौन सी होती है? खड़ी हुई। मतलब सीधे सीधे समझने का तरीका है, जैसे ये लाइन वर्टिकल हो गई, ठीक है, और इसकी बात करें जैसे ये लाइन है तो ये कौन सी लाइन हो गई? हॉरिजॉन्टल हो गई। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो यही जो लाइंस हैं, द सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज एक्सिस। इसी को हम एक्सिस बोलते हैं। अब बात हम करें तो देखिए जो कार्टेशियन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार होता है। ये हो गई आपकी कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन। और ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यही चीज आपका कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है पूरा का पूरा, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। इसी सिस्टम के अंदर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन हमें बतानी होती है। और उसकी पोजीशन हम कैसे निकालेंगे वो सब हम किसके अंदर पढ़ेंगे? इस कार्टेशियन सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने बताया था ये हॉरिजॉन्टल है, ये वाली ये वर्टिकल है, यानी ये है हॉरिजॉन्टल, और जो ये वाली लाइन है ये लाइन है आपकी वर्टिकल। इसके अंदर देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, हमेशा याद रखो। और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और दूसरी बात, वो दूसरी बात ये है
कि जैसे इसको हम ऐसे नाम दे देते हैं x, और इधर लेफ्ट साइड में x डैश, इधर y, और ये वाली y डैश, इस तरह से हमने इनको x और y का नाम दे दिया, x डैश और y डैश करके। साथ में देखिए x एक्सिस का एक और नाम होता है, उस x एक्सिस को हम बोलते हैं एब्सिसा। एब्सिसा, ठीक है। और जो बाई एक्सिस होती है अपनी, उस बाई एक्सिस का एक नाम होता है ऑर्डिनेट। क्या होता है, हमेशा याद रखें, अगर आपसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें वो पूछे कि नेम द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन का नाम आपका बाई एक्सिस। क्लियर। और साथ में अगर वो ये पूछ सकता है कि एक्स एक्सिस का अदर नेम क्या है, तो वो एक्स एक्सिस का अदर नेम क्या है आपका एब्सिसा है, और सिमिलरली बाई एक्सिस का अदर नेम क्या है आपका ऑर्डिनेट है। क्लियर। तो अब आपको एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नॉलेज हो गया। ये दोनों लाइन, सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के। म्यूचुअली का मतलब परस्पर, एक दूसरे के साथ, यानी कि ये लाइंस कैसी होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब जो 90 डिग्री के होते हो। क्लियर। यानी कि ये लाइंस आपस में कैसी हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, क्रिएट करती हैं। क्लियर है। ओके। अब देखिए एक टर्म और रह गया जो हमें पढ़ना है। सबसे पहले इस कार्टेशियन सिस्टम का वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। एक वर्ड आता है आपका ओरिजिन। क्या आता है, ओरिजिन। तो देखिए वैसे जो ओरिजिन है वो क्या है, ओरिजिन हमारा ये है, ओ से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ओरिजिन का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस आपस में क्या करते हैं, कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी एक्स और वाई एक्सिस क्या करें, कट करें, वही एक्सिस आपकी क्या होती है, ओरिजिन कहलाती है, वही पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये आपका क्या होता है बच्चों, ओरिजिन होता है। अब आपको एक्स एक्सिस क्लियर, वाई एक्सिस क्लियर, ओरिजिन क्लियर, यही सब का कॉम्बिनेशन ही आपका क्या कहलाता बच्चों, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम आपका कहलाता है। क्लियर। कार्टेशियन सिस्टम ये कंप्लीट हो गया। अब इसी में मैं आगे एक चीज और बता देता हूं, उसी के साथ इसका बेसिक जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। अब वो है एक कॉन्सेप्ट आता है क्वाड्रेंट का। किसका कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, क्वाड्रेंट का, कि जो क्वाड्रेंट होती है वो क्या होती है, व्हाट इज क्वाड्रेंट। तो देखिए क्वाड्रेंट का मतलब होता है, यहां हम देखें जो हमारी एक्स और वाई एक्सिस है, इसने कार्टेशियन सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, 4 पार्ट्स। पहला पार्ट आपका ये है, दूसरा पार्ट आपका ये है, एंड थर्ड वन ये वाला है, और फोर्थ वन आपका ये है। तो ये जो 4 पार्ट है यही आपके क्वाड्रेंट कहलाते हैं। यानी कि द 1/4 पार्ट ऑफ अ कार्टेशियन सिस्टम इज नोन एज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथा हिस्सा, हिंदी में ऐसे बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, चौथांश, यानी कि 4th पार्ट। तो समझ गए, 4th पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। 4th पार्ट ही आपका क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा। इसके बाद अब क्वाड्रेंट हमें देखना है किस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है या किस में नेगेटिव होती है, या कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पॉजिटिव होगी या कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी। क्लियर। तो हमें करना क्या, देखिए याद रखिए हमेशा, ये सिर्फ नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। जैसे कि जो हमारी नंबर लाइन होती थी वो राइट यहाँ पे 0 होता था, जब भी हमने इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था तो वो राइट साइड में कैसी होती है, प्लस। और लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो वो लेफ्ट साइड में देखिए, राइट में इधर प्लस RHS में, और साथ में इधर नेगेटिव होगी वो
जब हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे। तो यहां तक क्लियर है बच्चों? तो सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे, क्योंकि ये भी एक तरह का नंबर लाइन ही है, 2 नंबर लाइन हो गई। तो अगर हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, तो एक्स एक्सिस की बात करें तो 0 से ये वैल्यू 0 होती है यहाँ पे। कौन सी होती है यहाँ पे? 0। ये ओरिजिन है। तो यहां से आप एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते हैं, तो एक्स एक्सिस की तरफ आप मूव करेंगे तो इधर तो ये एक्स एक्सिस राइट की रहती है, यानी कि इससे अगर हम इधर देखें तो ये राइट साइड है, तो राइट साइड आपकी कैसी रहेगी? पॉजिटिव। और ये है आपका लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड आपकी कैसी रहेगी? नेगेटिव। सिमिलरली इसकी जो अपर साइड है वो पॉजिटिव रहती है, और जो इसकी लोअर साइड है वो आपकी नेगेटिव रहती है। यहां तक क्लियर? अब इसके बाद बात करते हैं, तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए क्वाड्रेंट की वैल्यूज हम निकालते हैं। देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट है, यानी कि पहली क्वाड्रेंट है। यहां पे हम बात कर रहे हैं, ये आपकी सेकंड क्वाड्रेंट है। क्लियर? ये आपकी थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है कि ये वैल्यू प्लस की है और बाई की वैल्यू भी प्लस में है। तो इसकी जो देखिए, हाँ एक इससे पहले एक बात और समझते हैं, जो कोऑर्डिनेट या पॉइंट की बात चल रही है, इसकी कोऑर्डिनेट या पॉइंट हम उसे बोलते हैं। तो देखो कोऑर्डिनेट या पॉइंट की अगर हम बात करें, तो वो कोऑर्डिनेट या पॉइंट हमारा होता क्या है, वही हमें पॉइंट करना है। अब देखिए वो पॉइंट आपके कार्टेशियन सिस्टम में यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है। क्लियर? तो उन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे? तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है एक्स कॉमा बाई। तो देखिए एक्स कॉमा बाई का जो मतलब है वो ये है कि एक्स में जो वैल्यू आएगी वो एक्स एक्सिस की आएगी, और बाई में जो वैल्यू आएगी वो बाई एक्सिस की आएगी। तो हमें ये पेयर बना के चलना होता, वही आपका कार्टेशियन सिस्टम में पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो कैसे करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव वैल्यू है इधर राइट साइड में, तो एक्स इधर कैसी रहेगी बच्चों? पॉजिटिव। बाई की एक वैल्यू की अगर हम बात करें, तो बाई देखिए ये वाली आएगी, तो इसमें वाई भी पॉजिटिव आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपकी प्लस प्लस हो जाती है। क्लियर? अब इसके बाद जो सेकंड क्वाड्रेंट आपकी होती है वो क्या होती है? सेकंड क्वाड्रेंट होती है आपकी, देखिए यहाँ पे जो एक्स आया वो लेफ्ट हैंड साइड में पहुंच गया, और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू माइनस की होती है, तो ये वैल्यू माइनस हुई। और देखिए बाई की बात करें तो बाई एज इट इज प्लस की वैल्यू में है, तो ये वैल्यू आपकी प्लस में रहेगी। क्लियर है? इसके बाद हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, तो ये कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो गई, और बाई भी कैसी चली गई बच्चों? नेगेटिव चली गई, तो माइनस एंड माइनस दोनों ही वैल्यू जो पेयर है आपका वो नेगेटिव का बनेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन जो एक्स की वैल्यू है वो प्लस की हो गई। कैसी हो गई? प्लस। तो ये वैल्यू प्लस हुई और ये वैल्यू आपकी माइनस हुई, तो यानी कि एक्स की वैल्यू मैं प्लस लिख देता हूं और वाई की वैल्यू माइनस। तो अब आपसे वो क्वेश्चन पूछे, एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में, तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होती है। एक्स एक्सिस कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसे हम एब्सिसा बोलते हैं। बाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस होती है, जिसका जो दूसरा नाम है वो ऑर्डिनेट है। और दोनों ही एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री पे होती हैं। इसी सेट को हम क्या बोलते हैं? इसी सेट को हम बोलते हैं आपका कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। क्लियर? और इसके साथ में क्वाड्रेंट बताया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में उनकी वैल्यूज क्या होती हैं। अब हम फटाफट से इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि इसकी एक्सरसाइजेज में हो क्या रहा है। तो देखिए इस एक्सरसाइज में क्या हो रहा है। यानी कि जो आपकी क्लास 9th में बात करें हम एक्सरसाइज 3.1 की, किसकी? एक्सरसाइज 3.1 की। तो देखिए जो 3.1 है वो कह क्या रही है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं इसमें पढ़ता हूं आपका एमसीक्यूज को छोड़ के, कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप। आपके पास सबके पास किताबें होंगी तो क्वेश्चंस का कोई ऐसा इश्यू है नहीं। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ये क्वेश्चन है, इसे मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये क्या कह रहा है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल। देखिए सबसे पहले आपकी कोई एक स्टडी टेबल रखी हुई है। स्टडी टेबल मान लीजिए
ये अपनी क्या है, टेबल का अपर पार्ट है ये, क्लियर। ये हमने टेबल बना दी, कुछ नहीं है, टेबल का अपर पार्ट है। इस पे हमारी कोई स्टडी टेबल रखी है, वो सॉरी टेबल लैंप रखी हुई है। तो मान लीजिए ये हमारी टेबल लैंप है यहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे। तो ये कह रहा है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू एन अदर पर्सन। अब कोई व्यक्ति है यहाँ पे, सपोज ये हमारी रीडिंग साइड है, सिटिंग साइड बोल लो, इसको हमने क्या नाम दिया, सिटिंग साइड, यानी कि हम इधर बैठ के पढ़ रहे हैं। तो यहां से हमको इस टेबल लैंप की पोजीशन हमें बतानी है। सपोज मान लो ये यहाँ पे है, ये जो है टेबल लैंप हो गई यहाँ पे। तो यही वो पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर टेबल लैंप की एक पोजीशन बताइए। आप जो चाहे वो वैल्यू ले सकते हैं। सपोज मान लीजिए जैसे ये सिटिंग साइड है मेरी, तो देखिए बात करें हम तो ये अपनी एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स हो गई, और ये वाली हो गई आपकी बाई एक्सिस। अब हमें इसमें बताना है, सपोज मैंने ये माना कि यहां से, यानी कि ये जो डिस्टेंस है मेरी, मान लो 5 इंचेस है। कितनी है ये, 5 इंचेस, यानी कि टेबल लैंप मेरी सिटिंग साइड से हॉरिजॉन्टल लेवल पे कितनी दूर है, 5 इंचेस दूर है। और सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे ये वर्टिकल साइड है। तो सपोज ये वर्टिकल साइड में अपनी जो लेंथ है वो 2 इंचेस है, और हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली हो गई। मान लीजिए ये लंबाई आपकी 5 इंचेस है। कितनी है, 5 इंचेस है, यानी कि हॉरिजॉन्टल पे वो 5 इंच दूर है और वर्टिकल पे वो 2 इंच दूर है। तो आपको क्या करना है, इसी को रिप्रेजेंट करना है सिर्फ अपने उसमें कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, यहाँ जैसे मैंने कितना लिया, जो उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, आप देखिए जो चाहे वो वैल्यू ले सकते हैं। उसने सिर्फ रिप्रेजेंट करना बताया कि आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जो इसकी हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ली, उसको मैंने कितना मान लिया यहाँ पे, 5 इंचेस। आप 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, जितना आपको लेना। और एक है आपकी वर्टिकल डिस्टेंस। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस है सिटिंग साइड से, वो मैंने कितनी मानी है यहाँ पे, 2 इंचेस मानी है। कितनी मानी है, 2 इंचेस। तो अब जो इनके कोऑर्डिनेट बनेंगे, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस अपनी बाई होती है और हॉरिजॉन्टल अपनी एक्स होती है। तो जो पोजीशन हम बोलेंगे, किसकी पोजीशन, पोजीशन ऑफ टेबल लैंप। तो पोजीशन ऑफ टेबल लैंप जो हो गई आपकी एक्स कॉमा वाई, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है कोऑर्डिनेट का, तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिप्रेजेंट करना है। तो एक्स की वैल्यू हमने कितनी ली है, 5 इंचेस ली है, और वाई की 2 ली है। तो 5,2 इसका आंसर हो गया पोजीशन ऑफ अवर टेबल लैंप। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, वो शक्ल से काफी लेंथी है, लेकिन वो एक्चुअल में इतना है नहीं, ठीक है। तो मैं बताता हूं वो है क्या। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है एक स्ट्रीट प्लान है। क्या है बच्चों, स्ट्रीट प्लान। स्ट्रीट प्लान मतलब गलियां, किसी शहर में गलियों का प्लान किस तरह से। देखिए मैं इस पहले आपको एक कंप्लीट एक बार लैंग्वेज पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि इसमें आपको करना क्या है। तो देखिए ये कह रहा है, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स। एक सिटी है, उस शहर में कितने मेन रोड है, 2 मेन रोड है आपके। उस सिटी में आपके कितने मेन रोड है, 2 मेन रोड। अब उसके बाद विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, द 2 रोड आर अलोंग द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। सबसे पहले जो रोड है, मैं स्ट्रक्चर बनाते जा रहा हूं, बीच में बनाता हूं। तो देखिए वो स्ट्रक्चर इस तरह से है कि ये हो गया। तो देखिए नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ये हो गई, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन ये होगी। डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट ये होता है, इधर ईस्ट होती है, इधर वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, क्लियर। तो अब इसके बाद वो कह रहा है कि ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड एंड आर 200 मीटर अपार्ट। गलियां हैं, स्ट्रीट्स हैं, 200-200 मीटर के गैप पे हैं, और वो एक्स एक्सिस के भी पैरेलल हैं और बाई एक्सिस के भी पैरेलल हैं, और 5 स्ट्रीट है ईच डायरेक्शन में। वो कह रहा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमको कितना लेना है, 200 मीटर लेना है। कितना लेना है, 200 मीटर हमको लेना है। इसके बाद ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। कुछ नहीं करना, सिटी रिप्रेजेंट करिए। दोनों डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं। कितनी है, 5 स्ट्रीट्स। मॉडल रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए अगर मैं बाई की बात करता हूं, ये अपनी एक्स एक्सिस, ये अपनी बाई एक्सिस।
तो यहां मैं बात करूं तो देखिए इधर देखिए पहली स्ट्रीट मान लीजिए, दूसरी स्ट्रीट 1 2 3 4 5, मतलब पहली स्ट्रीट, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी बाई एक्सिस के अलोंग। और इधर हम बात करें तो एक्स एक्सिस पे देखिए एक स्ट्रीट ये हो गई पहली, दूसरी, तीसरी, 4 और 5, ये अपनी 5 स्ट्रीट्स हो गई चारों तरफ। अब उसमें कुछ नहीं करना, वो कह रहा देयर आर मेनी क्रॉस रोड स्ट्रीट इन योर मॉडल, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 स्ट्रीट, मतलब 2 स्ट्रीट आ रही है बाई रनिंग नॉर्थ टू साउथ एंड दूसरे में। देखिए मेन बात ये कह रहा है, आगे मैं पढ़ता हूं, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू इन द फॉलोइंग मैनर, जैसे ये कह रहा है इफ सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, देखिए नॉर्थ एंड साउथ में सेकंड स्ट्रीट ये वाली हो गई, और एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फिफ्थ स्ट्रीट अपनी ये वाली है। तो वो ये कह रहा है इसको देखे रिप्रेजेंट करने का तरीका उसने 2,5 बताया है, अगर इस तरह से करवा रहा है वो, ठीक है। तो हम इसे कैसे करेंगे, 2,5 का मतलब देखिए यहाँ पे कैसे है ये मैं बताता हूं। इसको यहां से शुरू करिए 1 2 3 जैसे करना है, ठीक है। और इसके बाद ये कह रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, देखिए रेफर्ड करवा रहा है, आप इनके कोऑर्डिनेट्स का नाम जो चाहे वो दे सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो देखिए यहाँ पे ये 1 हो गया हॉरिजॉन्टल पे, और वर्टिकल पे भी 1 हो गया। इसकी अगर मैं यहां बात करूं तो ये मेरी 4th स्ट्रीट है एक्स पे, और बाई पे भी 4th है। तो इस तरह से आप इनमें कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर लेंगे, क्लियर है। तो ये आपकी 3.1 हो गई। इसके बाद मैं आपकी 3.2 और 3.3 के लिए अभी दोबारा से नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब तक के लिए आप इसे यहां तक पढ़िए, ठीक है, क्लियर। और जब तक के लिए अच्छे से रहिए, थैंक यू।